जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए। और जो हमारा यहाँ पर जो कोर्स टाइटल यहाँ पर दिया गया है वो हमारा है केमिकल डायनेमिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर का है। और ये जो पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये जो है 2025 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, उन्हीं से मैं जो है बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, क्वेश्चन को जो है देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। और 100% की क्वेश्चन जो आपका रिपीट होगा तो क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा, ये भी सिक्योरिटी में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो क्वेश्चन आपका यहीं से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, इनके बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, इनका जो डेरिवेशन होता है उनको जो है आप लिख देना कि इनका डेरिवेशन क्या होता है। AT इक्वल टू क्या होता है, AT इक्वल टू क्या होता है, A0 माइनस क्या होता है KT। इनको जो है आप डेरिवेशन कर देंगे, प्लस अगर इनका आप जो है अगर ग्राफ वहाँ बना पाएँ तो ग्राफ भी बना दीजिए, ताकि जो है एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चे को जो है हमको पूरा नंबर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, स्टेट द एरेनियस इक्वेशन। ठीक है, एरेनियस इक्वेशन को जो है समीकरण के माध्यम से बिल्कुल जो है आप पूरा समझा दीजिए कि हमारा क्या होता है। ये AT इक्वल टू A0 फिर E के पावर माइनस KT ऐसा कुछ होता है इसका इक्वेशन, आपको उसमें समझा देना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि समवस्था नियतांक क्या होता है, इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट जो है ये जो है बहुत रिपीटेड हमारा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन हमारा जो है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा जो है बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, 100% ये जो है 100% कि इसको आना है। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पर ऊपर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो अभी अब इस बार जो है जीरो ऑर्डर पूछ लिया है। हो सकता है कि आपके पेपर में जो है फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर जो है दे सकता है, पर ये कंफर्म है कि आपके पेपर में जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर आपके पेपर में इसको आना ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल देखिए ग्राफ नहीं बोला है, आपको क्या करना है, इक्वेशन डेरिवेशन करना है, साथ में ही जो है आपको ग्राफ बना देंगे तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में जो जीरो ऑर्डर क्या होती है इनके बारे में लिख देंगे तो मतलब नंबर मिल जाएगा आपको अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ध्यान से देखिए, जो ये क्वेश्चन है मतलब कोलिजन वाला, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, 100% श्योर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में अंतर क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, क्या अंतर होता है इनके बारे में जो लिखना होगा, यानी कि KTG आप पढ़े होंगे तो वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोलिजन नंबर क्या होते हैं और कोलिजन फ्रीक्वेंसी होते हैं, कितने सेकंड पर सेकंड कितने टकरा रहे हैं। ठीक है, यही सब अगर पढ़े होंगे KTG तो अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मैं जो है क्या कहना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म सिनर्सिस एंड थिक्सोट्रॉपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेल। ठीक है, इनको जो है आपको जेल के संदर्भ में सिनर्सिस और थिक्सोट्रॉपी शब्द की व्याख्या आपको यहाँ पर करना होगा। ये हमारे लिए समझो कि बिल्कुल नया टर्म है। ठीक है, तो इनको जो है देख लेना एक बार कि क्या होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से जो है मैं अभी अवगत नहीं हूँ तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है, एम्बीडेंटेट दिया गया है। ये क्वेश्चन समझो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एम्बीडेंटेट हमेशा समझो कि देता ही है। ठीक है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपको रिपीट ही होगा आपके पेपर में। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड वे होते हैं जिनके पास दो मुंह होते हैं। कहने में मतलब ये इधर से भी खाता है और ये इधर से भी खाता है। जो हमारा NO2 मॉलिक्यूल होता है ये जो हमारा एम्बीडेंटेड का जो है एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो इनका बॉन्डिंग होता है दोनों तरफ से होता है, कहने मतलब ये होता है, खाता होता नहीं कुछ ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया यहाँ पर, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन कौन कौन सा मालिक। यहाँ पर जो आयन दिया गया है, सबसे पहला आयन दिया गया है आयरन +2, उसके बाद निकल +2 और यहाँ पर टाइटेनियम +3। इनका जो क्या करना है आपको स्पिन ओनली
मतलब वही जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वही जो है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, केवल स्पिन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन मतलब रिपीटेड होता है, हमारा जो जॉन टेलर इफेक्ट होता है ये भी क्वेश्चन जो है 100% है कि रिपीटेड ही होता है। जो हमारा ये जॉन टेलर इफेक्ट होता है ये हमेशा कि रिपीटेड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, राइट टू कंडीशन फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव। ठीक है, दो कंडीशन आपको बताने हैं कब, जब जो है कोलिजन जो है इफेक्टिव हो। ठीक है, इफेक्टिव होता है भैया तभी कुछ वहाँ चीज़ जो है हो पाता है। ठीक है, जो हमारा सैचुरेशन पॉइंट रहता है, ठीक है, वहाँ पर ग्राफ में इफेक्टिव कोलिजन होता है तभी कुछ मॉलिक्यूल जो है इसको क्रॉस कर पाते हैं, हर कोई मॉलिक्यूल नहीं क्रॉस कर पाता। ठीक है, वैसे हमारे स्पर्म होते हैं, सब स्पर्म जो है बच्चे को जो है मतलब फर्टिलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ही होते हैं जो निषेचन वहाँ पर जो है करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो मॉलिक्यूल वहाँ पर जो है उस सैचुरेशन पॉइंट को जो है क्रॉस कर पाते हैं। उसी प्रकार बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्या दिया है यहाँ पर PE दिया गया है, BE दिया गया है और T दिया गया है, बाय मीन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन के माध्यम से इनको जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, 8/RB ऐसा कुछ इसमें इक्वेशन होता है, वो जो है आप कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो वेरियस टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, ठीक है, उनको जो है आपको यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करना होगा, चर्चा करना होगा, वर्णन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, आपको जो है संक्षेप में बताना है कि लिक्विड क्रिस्टल जो है मतलब कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्लस गिव दियर एप्लीकेशन यूनिट, उनका जो है उपयोग कहाँ पर है, अनुप्रयोग कहाँ पर है, उनको जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं ये क्वेश्चन हमारा जो है सॉलिड स्टेट से हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर जो नोट पॉइंट दिया गया है इसको आप देख लेना कि क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन द ली चटेरियल प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब जो ली चटेरियल का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हिंदी में क्या दिया गया है ये देखिए, आप ये देखिएगा। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उस पर जो है प्रेशर का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, एंड कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जब उनका जो है वो इक्विलिब्रियम जो है उनका कंसंट्रेशन हो जाता है तब की अवस्था में आपको पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्यान से क्या दिया गया है, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स साइलेंट फीचर। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रणाली की प्रावस्था आरेख और इसकी प्रमुख जो विशेषता क्या है। साइलेंट फीचर मतलब होता है कि इसकी जो है प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पर जो है फेज डायग्राम हमारा होता है CO2 का। ठीक है, इसका मतलब साइलेंट मतलब मुख्य फीचर क्या होता है इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि जो हमारा CFS होता है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड और CFT होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है, इसके बारे में जो है मतलब लिखना रहेगा। उसका जो है लिमिटेशन लिखना कि कहाँ तक जो है ये वैलिड है। उसके बाद एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो हमारा वही स्प्लिटिंग होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑक्टाहेड्रल नहीं दिया है, टेट्राहेड्रल दिया गया है, इसके बारे में जो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब कौन कौन से फैक्टर जो है इसको प्रभावित करते हैं, किसको, CFT को, उसके बारे में लिखना है। प्लस हाउ डज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, CFT जो है कैसे प्रभाव डालता है किसी भी जो है स्टेबल मतलब कोई कॉम्प्लेक्स अगर स्टेबिलिटी है तो कैसे उस पर जो है प्रभाव डालता है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से देखिए और 100% श्योर जो यहाँ पर 100% जहाँ पर लिखवाया हूँ वही क्वेश्चन आपके पेपर में जो है पूछा जाना है। जो रिपीटेड यहाँ पर लिखवाया हूँ वही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएगा।